Okay, student, let's see this question. The locus of the image of the point. तो in the line. Okay, ये अगर आप ध्यान से देखें, in the line. Now this line is basically family of line. यानी ये कोई पर्टिकुलर ये वाली लाइन होगी, अगर आप प्लीज समझ पाए, पर्टिकुलर ये कोई लाइन होगी। हालांकि इनफाइनाइट लाइंस पास होंगी, बट द इक्वेशन ऑफ दिस लाइन इज दिस। ओके, अब हमें क्या करना है, अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, एक पॉइंट है 2,3, उसका मुझे इमेज चाहिए इस लाइन पे। तो आप ये देखेंगे कि टू यहां से जो डिस्टेंस होगा, इमेज चाहिए मुझे, तो ये कौन सा, अच्छा इन दोनों का एक इंटरसेक्शन पॉइंट, ये कोई पॉइंट होगा। तो इमेज क्या होगा, लोकस ऑफ इमेज ऑफ द पॉइंट 2,3, 2,3 की जो इमेजेस आएंगे, बहुत सारी लाइंस बनेंगी। एक्चुअली कहने का मतलब ये है, बहुत सारी लाइंस बनेंगी, ये लाइन भी बनेगी, ये लाइन भी बनेगी, ठीक है। अब वो कह रहे 2,3 की इमेज आ गया, ठीक है। अब मुझे इसकी इमेज देखनी है, तो कहने का मतलब हो गया कि 2,3 की इमेज अगर मैं इस लाइन में देखता हूं, तो वो कहाँ, यहां कहीं आएगी। ये बात मानते हो आप? कितनों को ये समझ में आ रही है बात, कि जो इसकी इमेज आएगी 2,3 की, इस लाइन के अराउंड परपेंडिकुलर डिस्टेंस अगर मैं यहां से मान लेता हूँ, ये आएगी। अगर मैं इस लाइन के अराउंड देखता हूँ, एक दूसरी जो लाइन है उसके अराउंड अगर मैं देखता हूँ, मान लो ये इस टाइप से आएगा, ठीक है, इस टाइप से यहाँ पे आएगी। लेकिन आप बिलीव करेंगे कि ऑब्वियसली इसके लिए 90 डिग्री होगा। आप बिलीव करेंगे कि ये वाला जो डिस्टेंस है, एक बार आप ध्यान से देखिएगा इसको, ये वाला डिस्टेंस, ये वाला डिस्टेंस और ये वाला डिस्टेंस जो इमेज निकाली थी, ये वाला, और इसमें फिर से ये वाला डिस्टेंस अगर मैं ले लेता हूं, और ये वाला डिस्टेंस, क्या सेम होंगे ये? मतलब ये वाला डिस्टेंस इस डिस्टेंस के इक्वल होगा, ये वाला, ठीक है। यानी अगर मैं एक लाइन कंफर्म लेता हूं और इसको पॉइंट को P मानता हूं, इसको B मानते हैं और इसको A मानते हैं, यानी हमेशा PA इज इक्वल टू PB होगा। ये B डैश मान लो, हमेशा PA इज इक्वल टू PB होगा। ओके, तो ये कंसेप्ट से हम इसको सॉल्व करते हैं। तो लोकस ऑफ द इमेज ऑफ द पॉइंट, अब मैं इसको H कॉमा K ले लेता हूं। तो सिंपल हमें ये वाला कंसेप्ट लगाना है, PA इज इक्वल टू AB, सॉरी, ये वाला डिस्टेंस सेम होंगे क्योंकि इमेज हम देख रहे हैं एक पर्टिकुलर लाइन के अलोंग। तो पी ए इज इक्वल टू ए बी हमेशा होगा। तो P यानी 2,3 और A जो होगा इंटरसेक्शन पॉइंट होगा। यानी कहीं ना कहीं इसमें फैमिली ऑफ लाइन का कंसेप्ट यूज करके, फैमिली ऑफ लाइन का कंसेप्ट यूज करके हम इस काम को कर रहे हैं। तो A, अच्छा हमें A निकालना पड़ेगा। तो A क्या होगा, पहले हम A निकाल लेते हैं। A इज बेसिकली ऑन सॉल्विंग x minus 2y plus 3 equal to 0 and 2x minus 3y plus 4 equal to 0। इनको सॉल्व करके a आएगा। तो मैं एक बार सॉल्व कर लेता हूँ। 2x minus 4y plus 6, 2x minus 3y plus 4, सब्ट्रैक्ट किया, यानी y इक्वल टू 2 आ रहा है। यहां से क्या आ रहा है, y इक्वल टू 2, y इक्वल टू 2 करेंगे तो x इज इक्वल टू 1 आ रहा है, ठीक है। तो पी ए क्या हो जाएगा आपका, अंडर रूट ऑफ 1 - 2 यानी 1 का स्क्वायर, इधर भी 1 का स्क्वायर, ये p हो जाएगा, और a ये हो जाएगा आपका h - 2 होल स्क्वायर एंड सॉरी h - 1 होल स्क्वायर, h - 1 और k - 2 होल स्क्वायर, ठीक है। तो दोनों तरफ स्क्वायरिंग करेंगे तो 2 इज इक्वल टू एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर -2h - 4k, 4 और 1 5, ये आएगा। यानी फाइनल जो आंसर आना चाहिए आपका एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर माइनस का 2h माइनस का 4k
और ये इधर आ जाएगा 4 - 2 3। अब इसको x और y में अगर आप कन्वर्ट कर देते तो आंसर विल बी